हम मनन चिंतन कर रहे हैं परमात्मा के महावाक्यों पर आधारित कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। इस पुस्तक को पढ़ के हम मनन चिंतन कर रहे हैं और समझ रहे हैं ज्ञान की गहराई। आगे चलते हैं। कर्म भोग, कर्मातीत स्थिति और कर्म योग। कल हमने ये पढ़ा था, कर्म भोग, कर्मातीत स्थिति और कर्म योग। मना क्या है कर्मातीत स्थिति? हमने देखा कर्मातीत स्थिति अर्थात जिसमें मुझे किसी भी कर्म का कोई बंधन ना बने। माना उस कर्म मैंने कर लिया और उस कर्म में मैं बिल्कुल भी फंसू नहीं, उससे कोई भी आशा इच्छा ना रखूं, है ना। जो मेरा यथार्थ कर्म बनता है वो मैं करती चलूं, ना मुझे उससे मुझे कुछ भी प्राप्ति की आशा ना हो, वो है कर्मातीत स्थिति। और कर्मातीत स्थिति बहुत परमानंदमय स्थिति होती है, लेकिन इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना पड़ता है, स्वयं को बार बार आत्मनिश्चय करना पड़ता है। इसको ही बाकी आध्यात्मिक यात्री निरसंकल्प स्थिति बोलते हैं। हठ योग में जैसे इसको निरसंकल्प समाधि बोला जाता है, और ज्ञान रूप में ये क्या है? बीज रूप स्थिति है, ये कर्मातीत स्थिति है। तो कर्मातीत स्थिति में हमें पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब, वर्तमान के कमजोर स्वभाव संस्कार, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं हम, है ना। कर्मातीत स्थिति को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या बाबा ने बोला, क्या होती है कर्मातीत स्थिति? लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। माना मैं जो भी काम कर रही हूँ उससे मुझे कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है, स्वार्थ भाव से मुक्त हूँ। पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार, इस बंधन से भी मुक्त हूँ। पुरानी दुनिया में, इस पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, उससे भी मुक्त हूँ। तो इस प्रकार से हर तरह की भावना से मुक्त, एकदम से शांत स्वरूप स्थिति में, आनंदमय स्थिति में सदा स्थित रहना, इसको कर्मातीत स्थिति बोलते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है? बार 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 अपने संकल्पों पर ध्यान देना पड़ता है। जब हम कार्य क्षेत्र पर होते हैं तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जो है वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं। माना कभी हमें हर्ट हो जाता है, कभी हमें किसी की बात जो है वो अच्छी नहीं लगती, नापसंद करते हम, कभी हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अगर हम इस तरह से कर्म, ये क्या है? कर्म का बंधन है, ये कर्म का बंधन है। जबकि बाबा ने हमें यथार्थ ज्ञान क्या दिया है कि ये अब ड्रामा अंत हो रहा है, अब आपने अपनी यथाशक्ति अपना जो है कर्तव्य निभाना है और फिर उससे मुक्त हो जाना है ना। और वही आत्माएं जो अपने आप को हर कर्म करते न्यारा करेंगी, भगवान की याद में स्थित रहेंगी, वही कर्मातीत बन पाएंगी। वरना क्या होता है, जैसे ही हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, है ना, जब भी हमें कुछ फील हो रहा है, हर्ट हो रहा है या लो फील हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे संकल्प विकल्प है। विकल्प माना बुरे संकल्प। तो लो संकल्प जब भी चलेंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम कर्मातीत स्थिति में नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, किसी ना किसी तरह से हम न्यारे और प्यारे नहीं हो रहे। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्मों का हिसाब किताब है जो इनको भोगना है ना। बाबा को खांसी होती थी, बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है ना। बाबा को, शिव बाबा मौज में है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। क्यों कर्मातीत अवस्था में है परमात्मा? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो देह धारण नहीं करता, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए किसी के साथ भी उसका उसका कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का लेन देन का हिसाब किताब नहीं है, इसलिए वो कर्मातीत है। हम तुम बच्चों को माया के तूफान कर्म भोग आदि आते रहेंगे। बाबा कहते हैं वो तो आएंगे, इस तरह के कर्म भोग आएंगे। फिर बाबा कहते हैं इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है ना। जिस तन में, है ना, बाबा को कुछ फीलिंग नहीं आएगी, शिव बाबा को कोई फीलिंग नहीं आएगी। इस तरह से हम ये भी सुनते हैं कि जीसस क्राइस्ट
दो आत्माएं थी, क्राइस्ट की आत्मा थी और शरीर जीसस का था। जब क्रूसीफाई कर रहे थे तो दर्द जीसस को हो रहा था, क्राइस्ट को दर्द नहीं हो रहा था। क्राइस्ट को पेन नहीं था, किसको पेन था? जीसस को, क्योंकि शरीर जीसस का था। तो इस प्रकार से भोगना किसको भोगनी पड़ती है? जिसके हिसाब किताब है। जिसके हिसाब किताब नहीं है उसको भोगना नहीं भोगनी पड़ती है। तो बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। माना शिव बाबा को कुछ नहीं होता, ब्रह्मा बाबा को होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। दादा भी पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। आगे चलते हैं। कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति में अंतर। कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति में अंतर और उसका कर्म भोग कर्म योग से संबंध। कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत। माना ये नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म करेंगे, कर्म के प्रभाव से अतीत रहेंगे, वो है कर्मातीत। तो कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत, बीज रूप स्थिति अर्थात मुक्त, अर्थात निरसंकल्प स्थिति। विकर्माजीत अर्थात जीवन मुक्त स्थिति, अर्थात निर्विकल्प स्थिति, अर्थात विकर्मों से मुक्त, शुभ कर्मों में प्रवृत्त स्थिति। दोनों का अंतर पता चला? कर्मातीत अर्थात संकल्प भी नहीं चल रहा है मुझे, बीज रूप स्थिति जैसे परम धाम में हम कर्मातीत होते हैं, कोई संकल्प नहीं चलता। ठीक है। कर्मातीत अर्थात मैं कोई भी कर्म यदि कर रही हूँ, मुझे उसके प्रति कोई आशा निराशा नहीं, कोई संकल्प नहीं, है ना, ये है कर्मातीत, हर कर्म से अतीत, बीज रूप स्थिति जो परम धाम में हमारी स्थिति है। ठीक है, निरसंकल्प, कोई कोई संकल्प नहीं चलेगा। लेकिन विकर्माजित स्थिति अर्थात कर्म में कर रही हूँ आत्मा, लेकिन बंधन नहीं है। हमने पीछे समझा कर्म बंधन और कर्म संबंध में क्या फल है, कर्म भोग और कर्म फल में क्या संबंध है, क्या अंतर है। कर्म भोग अर्थात जिस भी कर्म से मुझे दुख लग रहा है वो कर्म भोग है, जिस कर्म से मुझे सुख फील हो रहा है वो कर्म फल है। तो कर्म फल वाली जो स्थिति होगी उसको विकर्माजी स्थिति कहेंगे। और वो कैसे बनेगी? निर्विकल्प के द्वारा। निर्विकल्प को क्या समझना है? विकल्प, विकल्प यहाँ पर किसको कहा गया? बुरे संकल्पों को। अच्छा संकल्प हो गया संकल्प, बुरा संकल्प हो गया निर्विकल्प। हम बुरा संकल्प हो गया विकल्प। तो बुरे संकल्पों से मुक्त अवस्था को कहते हैं निर्विकल्प। माना कोई बुरा विचार नहीं चलता। ठीक है, जब बुरा विचार नहीं है तो बुरे कर्म भी नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे कर्म है उसका बीज क्या है? विचार है ना। पहले विचार आता है, फिर उसके बाद वो वाचा में आती है चीज, फिर वो कर्मों में आती है ना। यानी कि विचार के बाद ही इंद्रियां चलायमान होती है। तो विचार ही बुरे नहीं है, तो कौन सा हो गया? निर्विकल्प। और विकर्मों से मुक्त, ओम शुभ कर्म शांति में दीदी। प्रवृत्त। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, वो निर्विकल्प तो हो गया ना, जिसमें ना अच्छा विकल्प विचार आएगा ना बुरा आएगा, बिना विचारों के, नहीं फ्री। नहीं, वो बिल्कुल निरसंकल्प हुआ। वो निरसंक निरसंकल्प, अच्छा, वो निरसंकल्प है। निरसंकल्प हुआ। ठीक है। निर्विकल्प अर्थात कोई बुरा विचार नहीं। ठीक है। ठीक है। निर्संकल्प माना कोई संकल्प नहीं, हाँ जी, शून्य हुआ। वो हाँ जी, निरसंकल्प हुआ, तो बीज रूप। निरसंकल्प। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ओम शांति। निर्विकल्प अर्थात कोई बुरा विचार नहीं। ठीक है, कोई बुरा विचार नहीं होगा। जब बुरा विचार नहीं होगा तो विकर्म नहीं होगा। विकर्म क्यों होता है हमसे? विकर्म ना पाप क्यों होता है? क्योंकि हमारे विचार बुरे होते हैं, है ना। हमेशा हमें ये समझना है कि आत्मा का पहला कर्म है सोचना। जब हम परम धाम में तो हम सोचते नहीं, लेकिन जैसे नीचे उतरते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। बाबा भी ऊपर निर्संकल्प स्थिति में बैठा हुआ है ना, कर्मातीत में। लेकिन जैसे ही नीचे देह धारण करता है तो उसमें जो पाठ भरा है वो बजना शुरू हो जाता है ना। परमात्मा का भी पाठ नूंधा हुआ, इसलिए बाबा बोलते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। माना उसका भी जो पाठ है वो चलना शुरू हो जाता है, जैसे वो दे लेता है ना, अवतरित होता है। तो इस प्रकार से निर्विकल्प स्थिति अर्थात कोई बुरा संकल्प नहीं आएगा, विकर्मों से मुक्त, पाप कर्मों से मुक्त, शुभ कर्मों में प्रवृत्त। अब यदि बुरा संकल्प नहीं आ रहा तो कैसा संकल्प आएगा फिर? शुद्ध संकल्प। यही इसी अवस्था को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। जो कहाँ पर है जीवन मुक्त अवस्था? सतयुग में। सतयुग में हमें कहते हैं ना, बाबा के ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति माना हमारे पिछले कर्मों से मुक्ति, और हम परम धाम जाते हैं तो मुक्त अवस्था हो गई,
है ना, जन्म मरण के चक्र से छूट गए तो कहाँ चले गए, परम धाम चले गए। फिर वहां से नीचे उतरेंगे, कहाँ पर आएंगे, सतयुग में। कौन सी स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति। जीवन मुक्त माना कोई पाप कर्म नहीं, शुद्ध ही शुद्ध कर्म, शुद्ध कर्म, निर्विकल्प, कोई बुरा संकल्प नहीं चलता, विकर्मों से मुक्त, शुभ कार्य में प्रवृत्त, हमेशा अच्छा कार्य कर। ठीक है, तो ये फर्क है कर्मातीत और विकर्माचीन। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही कर्मातीत और विकर्माचीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। जो अपने आप को आत्मा समझता है वही तो किसका अनुभव कर सकेगी, कर्मातीत का भी कर सकेगी और विकर्माजीत का भी कर सकेगी। जो अपने आप को आत्मा नहीं समझता, देखो, जब भी हम स्वयं को देह समझते हैं तो बुरे संकल्प चलेंगे ही, चलेंगे ही। मेरा तेरा, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, ये सब आधार है, ये सारे डिफरेंसेस आएंगे। क्योंकि क्योंकि हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा जो जो देखने की जो हमारी दृष्टि है वो क्या होगी, दैहिक होगी। तो जब दैहिक होगी तो कर्मातीत नहीं हो सकते। लेकिन जितना जितना आत्मिक होते जाएंगे, जितना जितना आत्मिक स्थिति होती जाएगी, इसका मतलब क्या होती जाएगी, कर्मातीत स्थिति आएगी और विकर्माजीत भी आएगी। जब मैं आत्मा हूं तो मुझे याद रहेगा कि भाई मेरे एक एक संकल्प मुझ आत्मा के कर्मों को प्रभावित करता है। ये स्थूल में कुछ भी चीजें जितनी बटोर लूं ये मेरे साथ जाने वाली है नहीं, इसलिए सावधान दंड भेद नहीं करना मुझे। तो मेरे अपने आप संकल्प बदलना शुरू हो जाते हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मेरे साथ मेरे कर्मों का खाता साथ जाता है ना। तो ये सारे संकल्प किसके साथ जुड़े हुए, सारी सोच सारी समझ किसके साथ जुड़ी है, आत्मिक स्थिति के साथ। तभी अपने आप को आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति का अनुभव कर सकती है। इसका ज्ञान भी अभी भी परमात्मा ने दिया और उसको पाने की विधि का विधान भी बताया, तो इसको कैसे पा सकते हैं स्थिति को। भक्ति मार्ग में मुक्ति, जीवन मुक्ति, निर्विकल्प निरसंकल्प समाधि आदि के रूप में वर्णन तो है, परंतु उनका यथार्थ ज्ञान, उसके विधि विधान का ज्ञान नहीं होता है भक्ति में, है ना। भक्ति में मुक्ति जीवन मुक्ति बोलते हैं, निरसंकल्प निर्विकल्प समाधि का नाम है, लेकिन उसका सही माने मीनिंग क्या है इसका पता नहीं है भक्ति में। क्योंकि वहां सब कुछ क्या है, स्थूल है। जब स्थूल है तो हम कभी भी निरसंकल्प तो हो ही नहीं सकते। निरसंकल्प आत्मा ही हो सकती है यदि उसकी स्मृति में कुछ भी स्थूल घूम रहा है, माना उसको अगर घर याद आ रहा है, या उसको कोई व्यक्ति विशेष, वस्तु, वैभव, पैसा, धन, कुछ भी याद, पद मान पोजीशन, कुछ भी याद आ रहा है, तो वो निरसंकल्प नहीं हो सकती। लेकिन निरसंकल्प कौन कैसे हो सकते हैं, हम स्वयं को आत्मा समझ करके, मैं आत्मा हूँ, मेरा एक परमात्मा और मुझे परम धाम वापस जाना है। एक एक संकल्प मुझ आत्मा की ऊर्जा को वेस्ट करता है। मुझ आत्मा की ऊर्जा से ही ये शरीर चल रहा है, इसलिए मुझे एक एक संकल्प को भी बचाना है। ये सारा ज्ञान तभी मुझे समझ आता है, तभी मैं पकड़ पाती हूँ, जब मैं स्वयं को आत्मा निश्चय करती हूँ। बिना स्वयं को आत्मा निश्चय करे ये नहीं हो सकता। फिर मैं आत्मा कभी मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे कर्मों के अनुसार मुझे अगला जन्म मिलता है, इसलिए मुझे यहाँ पर कर्म कैसे करने हैं, ये ज्ञान भी हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होके ही याद आएगा, समझ आएगा। दूसरा, मुझे इतनी गहराई इस बात की समझ आती कि कर्म क्या है। पहले कर्म को क्या समझते थे हम, बोलना, चलना फिरना, खाना पीना, ये कर्म है। लेकिन बाबा ने आकर के बताया सोचना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। कर्म को कैसे समझे, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी का गोला है, ऐसे याद रखने के लिए विजुलाइज करें, एनर्जी का गोला है। मैं आत्मा चाहे सोचती हूँ, चाहे बोलती हूँ, चाहे कर्म करती हूँ, उससे इस एनर्जी के गोले में डिस्टरबेंस पैदा होती है, हलचल। ये जो हलचल है ना, ये कर्म। अब जैसी हलचल की वैसा ही रिटर्न आएगा। बुरी हलचल का बुरा रिटर्न, सही का, जैसे हम देखें अगर पानी में हम एक कंकड़ डालते हैं, ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो तो वो गोल गोल रिपल्स बनते हैं ना, वो जहां से बने होते हैं वहां से बाहर निकल के फिर वापस वहीं पर आते हैं। तो इसी प्रकार इस यूनिवर्स में भी ऐसा ही होता है। हम जो जो करते हैं उसका प्रभाव हमारी ओर ही लौट करके आता है। इसको कहते हैं कर्म सिद्धांत।
इसी को न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कर्म, कर्म का सिद्धांत, जो हमने किया वही हमें वापस आएगा। और कर्म क्या है आत्मा का? सोचना भी कर्म है, क्योंकि ये भी एक तरह की एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जो इस एनर्जी फील्ड में चेंज लाती है ना, चेंज लाती है। इसलिए देखो, बाबा विश्व परिवर्तन के लिए सबसे मूल क्या करवाते हैं आत्मा को? संकल्प परिवर्तन। कहते हैं ना कि नमी हुई धरती सीधी हो जाएगी जब हम सीधे हो जाएंगे, है ना। अभी अभी झुकी है ना धरती, वो सीधी हो जाएगी जब हम सीधे हो जाएंगे। हम सीधे हो जाएंगे माना जब हम सबके विचार परमात्मा के समान शुद्ध हो जाएंगे, तो ये धरती पर भी जो भी ये उथल पुथल है ये सब ठीक हो जाएगी। अभी हमारे ही, हम जब छोटे छोटे तब भी हमें बोला जाता था भाई बाढ़ क्यों आ रही है, भूकंप क्यों आ रहा है, तो कहते हैं क्या है? पाप बहुत बढ़ गया है इसलिए हो रहा है। सूखा क्यों पड़ रहा है? मनुष्य मन में पाप बहुत बढ़ गया। ये बचपन से हमें सिखाया जाता था ना, मनुष्य के मन में पाप बहुत बढ़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये वास्तव में सच्ची बात है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के गिरने के कारण ही इस धरा पर सब कुछ गिरता है, प्रकृति भी, सब कुछ, है ना। तो इस प्रकार विकर्माजीत बनने के लिए हमें क्या करना है? आत्मिक स्थिति का अभ्यास। क्योंकि स्वयं को आत्मा निश्चय किया बिना हम ना तो अपने संकल्प परिवर्तन करते हैं, ना ही अपना दृष्टिकोण परिवर्तन कर सकते हैं। तो भक्ति में निर्संकल्प और निर्विकल्प समाधि का जो गायन है, उसका सही ज्ञान नहीं मिलता, ना ही उसका विधि विधान हमें पता चलता। बाबा बोलते हैं माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। पहले पहले तुम पवित्र थे, ना सुख का कर्म बंधन ना दुख का। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और तुम मेरे पास घर में आ जाएंगे। देखो, इन महावाक्यों में सारा ज्ञान समाया। माया पर जीत पाकर कर्मातीत बनना। माया क्या है? बाहर माया नहीं है, हमारे अंदर माया। कौन है माया? हमारी कमी कमजोरी, इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षण, किसी भी तरह का आकर्षण, हाँ? अच्छा खाने का आकर्षण, अच्छा देखने का आकर्षण, सुनने का आकर्षण, इधर उधर की बात करने का आकर्षण, पहनने का आकर्षण, हाँ? पदमान पोजीशन पाने का आकर्षण, कुछ भी, ये सब क्या है? माया है। तो माया पर जब तक जीतनी, क्यों ये इसको माया क्यों कहा गया? क्योंकि इससे इससे मन की शांति भंग होती है। तो क्या फिर भाई हम आगे बढ़े नहीं? क्या हम जीवन में कुछ बड़ी प्राप्तियां करें? नहीं, जरूर करें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उससे मन की स्थिति खराब ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है मन का स्टेबल रहना, पॉजिटिव रहना। हाँ, इसलिए बड़े बड़े योगी भी कह के गए, कुछ भी जाए लेकिन खुशी ना जाए। और खुश रहने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। हम आज से 25 30 40 साल पहले देखें तो घरों में इतना वैभव नहीं होता था, हाँ? कई बार तो खाने की चीजें भी नहीं मिलती थी लोगों को, फिर भी लोगों में बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा एक एकता भाव था। लेकिन आज वो बिल्कुल नहीं है, जबकि सबके घर भरे हैं, खाने पहनने लगाने को सब कुछ है, लेकिन माया का जितना बढ़ोतरी होती गई उतना उतना मनुष्य आत्मा खाली होती गई अंदर से। तो इस प्रकार से क्या करना है? बाबा ने कहा माया पर जीत पाकर, क्योंकि माया के कारण ही विकल्प चलते हैं, और जब विकल्प चलेंगे तो कर्मातीत नहीं बन पाएंगे। कर्मातीत माना निरसंकल्प, एक ही संकल्प में टिकना और शून्य हो जाना। परम धाम को देखा और वहीं पर शून्य हो गए। तो इस पर माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में। कर्म संबंध माना वो संबंध जो सुखदायी है, वो है कर्म संबंध। फिर आते आते आधा कल्प तुम कर्म बंधन में आ गए, क्योंकि उन्हीं संबंधों में फिर क्या आ गया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बाइबल में भी लिखा, पहले हम पढ़ते थे, इसको सुनते थे। शुरू शुरू में हमारे स्कूलों में चर्च की सिस्टर जाती थी प्रीचिंग के लिए, तो वो छोटी छोटी पुस्तकें देती थी जिस पर लिखा था कि आदम और हव्वा ने, हाँ, गॉड ने जो मना किया था वो फॉरबिडन एप्पल खाया और फिर भगवान के बगीचे से वो नीचे गिर गए। तो
उसमें ऐसे पिक्चर्स होती थी ना, और तब समझ नहीं आता था। और फिर एक शैतान था वहां पर जिसको सांप के रूप में दिखाया जाता था। जी, तो पैराडाइज शैतान, लोस्ट था ना दीदी, मिल्टन हाँ, का। बचपन में छोटी छोटी पुस्तकें हमें हाँ, मिलती ये थी। पूरा लिटरेचर में था। हाँ, मिलता था, स्कूल में तो हम बांटते थे सरपेंट, लोगों हाँ सरपेंट को। जो था ना। यस, वो जी सांप था, उसने फिर मना, उसने कहा ये एप्पल खाओ, तो उनको जी गॉड ने मना किया था, लेकिन उस सांप की बात मान के खा लिया। तो वो देखो चीज बाबा के ज्ञान में आने से पूरी स्पष्ट होती है जी। कि वो एप्पल क्या था, वो वास्तव में माया का आकर्षण था। है ना, ये एप्पल्स ही है, हमें लगता है ये अच्छा पहन लेंगे तो सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, ये प्राप्ति कर लेंगे तो खुशी मिलेगी, इतना धन होगा तो खुशी मिलेगी, इतना ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये पदमान पोजीशन मिल जाए तो खुशी मिलेगी। वास्तव में इन सब में खुशी है नहीं। खुशी का आत्मिक स्थिति में खुशी है। खुश होकर के चीजें अप्लाई हमें अचीव करनी, और अगर ना भी मिले तब भी हमें स्टेबल रहना है, ये बाबा बोलते हैं। तो इस प्रकार से कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए माया पर पूरी पूरी जीत पानी है। पहले पहले हम कर्म संबंध में आते हैं, फिर धीरे 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 जब फॉरबिडन एप्पल खाने लगते हैं तो कर्म बंधन में आ जाते हैं। पहले पहले हम पवित्र थे। पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता का अर्थ है कोई भी बुरा संकल्प नहीं आना। अहिंसा की डेफिनेशन क्या है? बुरा सोचना, ये भी हिंसा है। ज्यादा खाना, ये भी हिंसा है। बहुत मसालेदार खाना, ये भी हिंसा है। आप अष्टांग योग सूत्र कभी सुनेंगे तो उसमें ये सब चीजें बताई जाती है। हालांकि बाबा ने हमें तो ऑलरेडी बहुत क्लियर करके बताया पहले ही, लेकिन उसमें भी ये सिखाया जाता है। बहुत ज्यादा चीजों को बटोर करके रखना, ये भी हिंसा है, होर्डिंग कहते हैं उसको। माना किसी भी तरह से जिसमें माया लिप्त हो जाए, आत्मा लिप्त हो जाए, उसके संकल्प बार बार उसकी तरफ चले, वो अपनी आनंदमय स्थिति में ना टिक पाए, उसको हम लोग माया कहते हैं। और वो सब हिंसा में आता है, हिंसा माया। तो इस प्रकार से हम पहले पवित्र थे, माना हमारा कोई भी संकल्प ज्ञान के बिना ना हो, ज्ञान युक्त संकल्प होगा तो हम उसको कहेंगे हम पूरे पवित्र हैं। थोड़ा भी उसमें मिक्सचैरिटी है, दुनिया की कोई बात है, देश से संबंधित कोई बात है, तो माना हम पवित्र नहीं है। अब ना, अब कर्मातीत बनना माना ना सुख का बंधन हो हमें, ना दुख का। पिछले कर्मों के फलस्वरूप यदि मुझे बहुत सुख है आजीवन, तो मैं उसमें रम ना जाऊं, ये भी बंधन हो गया। क्योंकि इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे भगवान की याद से दूर कर दिया, तो ये भी बंधन हो गया। ना दुख का हो, सुख और दुख दोनों में ही व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। सतयुग में हम ईश्वर को याद नहीं करते क्योंकि भरपूर सुख होता है, हम ईश्वर को भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते। ना मंदिर है वहां पर, ना मस्जिद, ना ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप है हम सभी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी इस समय संगम युग पर ना सुख का बंधन हो ना दुख का। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, ऑरा चार्ज हो जाएगा, आत्मा में पावर भरेगी और तुम मेरे पास घर आ जाएंगे। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, लेकिन वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहे। न्यारा और प्यारा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसके कर्मों को नहीं देखेगा। जैसे भगवान हमारे साथ न्यारा प्यारा रहे, कभी हमें कर्मों की सजा नहीं देता, कभी हमें बुरा नहीं बोलता। हम इतने कड़वे होते हैं फिर भी बोलते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, है ना, क्योंकि वो कभी भी हमारे कर्मों को नहीं देखता है। तो जो कर्म योगी आत्मा होगी वो न्यारी और प्यारी होगी। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका ये पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, ये हुआ कर्म का बंधन। जो मुझे कोई बुरा कहता है, मुझे भी उससे नफरत हो जाए, तो ये कर्म बंधन है। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता, उसको भगवान की याद नहीं रह सकती। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिलपन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। इसका अभ्यास जरूरी है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है हमें कई बार, क्योंकि कई आत्माओं के साथ हमारे इतने कड़े कर्म बंधन होते हैं कि हमें बहुत दुख लगा होता है उनकी वजह से। तो इसलिए हमें न्यारा प्यारा नहीं रह पाते हम, लेकिन न्यारा प्यारा रहने में हमारा फायदा। किसी का कोई कटु अनुभव हमें बार बार याद आ रहा है, तो सोचिए हमारी संकल्प शक्ति कितनी व्यर्थ हो रही है, उस समय वेस्ट हो रही है ना।
तो इसलिए क्या होता है, हमें क्या करना है, क्या अभ्यास करना है, हमें साक्षी होकर के देखना है पूरे पाठ को। क्योंकि अब हमें ज्ञान है कि किसी ने गलत क्यों किया, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी इंद्रिय के भोग के पीछे फंसा हुआ है। आत्मा बुरा कर्म क्यों करती है? इंद्रियों के सुख की तलाश है उसको। ज्यादा धन बटोरता है ताकि इंद्रियों को ज्यादा देर तक सेटिस्फाई कर सके। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसके लिए है? इंद्रियों के एक्स्ट्रा, इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, इधर का उधर, उधर की उधर क्यों करते हैं लोग? ये सब अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं। तो इंद्रियों के वश में है वो आत्मा, इसीलिए गलत कर रही है। और सोचो वो आत्मा कितनी कमजोर है। ये अनुभव करके देखो, सचमुच मैंने जब इस चीज की अनुभूति की थी, तो मेरे साथ जिन भी आत्माओं ने कटु, बहुत टॉक्सिक जिनका रहा था मेरे साथ बिहेवियर, मैं उनको माफ कर पाई थी, लेकिन अदरवाइज मैं माफ नहीं कर पाती थी। मैंने ये देखा कि मेरी जो मानसिक स्थिति उन आत्माओं की वजह से हुई, उनकी मानसिक स्थिति मेरे से कई गुना ज्यादा कमजोर थी, कई गुना ज्यादा। रात को नींद नहीं आ रही थी, डिप्रेशन था। पर दीदी किसी हमें उनका थैंक्स भी करना है ना, उनकी वजह से ही हम पहुंचे ना। वो भी है है। और कई है बार ना। क्या होता है, बहुत हाँ, कटु बिहेवियर अगर किसी का है, जैसे मैंने मुझे था, मैं उनका क्योंकि थैंक्स मैं नहीं भी कर पाती आपकी थी। तरह ही इन प्रॉब्लम से निकल के बाबा के ज्ञान में आके ना, मैं भी जी ऐसे ही जी। रहती थी। फिर मैं कहती हूँ जिन्होंने नहीं साथ दिया ना और तंग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं तो हाँ, हम डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं उनके ऊपर, कभी वो उभर भी ही है। ना पाते। खैर, अपना अपना अनुभव है। मेरे तो खैर जी, डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन मुझे आगे बढ़ने से रोकते थे वो लोग। वही था ना मैं दीदी। हाँ हाँ, हाँ डिपेंडेंसी इन द सेंस कि जैसे ट्रेजेडी हुई, सेम हाँ। हैपेंड विद मी। तो राइट आई वॉज राइट। ऑल्सो वेरी यंग, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑल ऑफ एग्जैक्टली। सडन विद इन 1 मिनट। और हाँ उसके बाद पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, लेकिन वो चाहते थे हमारे अकॉर्डिंग चले घर। हाँ और एग्जैक्टली, सभी। तो हम तो बीच में फंस गए थे, जब नहीं वो एक साइड हो गए। चलो थोड़ा नहीं हुआ तो अब उनका भी थैंक्स करते हैं कि इस तरफ तो आ गए ना एकदम। हाँ बिल्कुल, बाबा के साथ ज्यादा जोड़ने में मदद जी मिलती है हमें। जी हाँ, जितनी कठिनाइयां, राधा जितनी भी आपको डिफिकल्टीज आती हैं, तो हम ज्ञान की ओर ज्यादा बढ़ते हैं, और उससे फिर जी। हमारी रिफाइनमेंट होते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि कठिनाइयां तुम्हें शेप देने के लिए आई, हाँ उनका जी। भी स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उनको क्या करना है, साक्षी होकर के देखना है, और बुरे के लिए रहम दिल की निगाह रखनी है, रहम दिल, ताकि उनका भी परिवर्तन हो जाए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। अभी भी यदि हम अपने अनुभव से देखें, तो जिस दिन बहुत चलायमान होती है इंद्रियां, माना इंद्रियां क्या चलायमान होंगी, अब तो काफी ऊंची हमारी स्टेज हो चुकी है हम सबकी, लेकिन कभी संकल्प बहुत चले। अब संकल्पों के लेवल पर आ गए हम, बहुत संकल्प चले, किसी दिन ज्यादा काम हो गया, चाहे ऑफिस में कहीं पर भी ज्यादा काम हो गया, तो हम देखेंगे कि हमें बीज रूप स्थिति में टिकने में मेहनत लगती है, नहीं टिका जाता। तो बाबा ने कहा तुम्हारी याद की यात्रा तब पूरी होगी जब तुम्हारी सारी कर्म इंद्रियां, कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। उसके लिए तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ है? ध्यान रखते चलो, संकल्पों पर ध्यान रखते चलो, रात को सोने से पहले पूरे व्यर्थ को डिलीट करते चलो, और समर्थ को रिवाइज करते 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 ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाए। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। समीपता की निशानी समानता है, क्योंकि भगवान कर्मातीत है ना, तो हम भी भगवान के समान हो जाएंगे। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना, और साकार स्मृति से परे न्यारी निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना ना। इतना अभ्यास हमें होना चाहिए। आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना, और साकार स्मृति से परे न्यारी और निराकारी स्थिति। साकार माना देह, देह में आए, कर्म किया, फिर दोबारा से अपनी वो मूल स्थिति में स्थित हो गए। मैं निराकार आत्मा हूँ, मेरा स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। तो इस तरह से उसको, उसका स्वरूप बन जाना, इन बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता, क्योंकि परमात्मा ऐसा ही है।
परमात्मा को हम जब बाबा धरती पर आते थे उनको भोग लगता था तो बाबा कहते मैं खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ भासना लेता हूँ। हालांकि उस समय बाबा शरीर में होते थे लेकिन बाबा स्वाद नहीं लेते थे, इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते बाबा, इंद्रियों से न्यारे रहते। तो परमात्मा पतित पावन है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं और आत्मा को आत्मा सृष्टि चक्र कर्म का ज्ञान देकर राजयोग सिखलाते हैं, तभी आत्मा के पावन बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो अपने आप को मुबारकबाद देनी है, जो जो ज्ञान सुने वो पावन हो ही रहे हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान अविनाशी है, इसका एक बार बीज पड़ गया वो मिटता नहीं। थोड़ा भी किसी ने सुना है ना वो भी त्रेता में आ ही जाएगा। हाँ, फिर सतयुग के पहले युग में आना कि कब आना ये फिर हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन अदरवाइज भगवान ने एक ही ज्ञान सबको दिया है, इसलिए जो सुन रहे हैं वो सभी भाग्यशाली आत्माएं। इसलिए इसको जितना जितना सुनते जाएंगे उतना उतना प्योर बनते जाएंगे। क्यों? हम जो चीज बार बार सोचते हैं वो हमारी सोच का हिस्सा बनती जाती है। हमारी बुरी सोच, नेगेटिव और व्यर्थ सोचना भी हमें एक दिन में नहीं आया, बार बार सुना है हमने, वैसा बार बार सोचा है, इसलिए आदत पड़ गई। अब उसी टेक्निक को हम ज्ञान के लिए यूज करें, बार बार ज्ञान सुने सोचे, मनन चिंतन करते रहे तो हमारी सोच फिर ज्ञान स्वरूप होना शुरू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा आत्मा को आत्मा सृष्टि चक्र कर्म का ज्ञान देकर राजयोग सिखलाते हैं परमात्मा, तभी आत्मा के पावन बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है और राजयोग के सतत अभ्यास से आत्मा पावन बनती है। जो आत्माएं राजयोग द्वारा पवित्र नहीं बनती वे कर्म भोग के रूप में सजाएं खाकर पावन बनती है ना। सजा खानी पड़ती है तभी तो। तौबा क्या है? क्या कुरान में लिखा है? हाँ, जब क्यामत का समय आएगा तो आत्मा क्या करेंगी? तौबा करेंगी। किसकी तौबा? जो इंद्रियों का अधिक प्रयोग उन्होंने कर लिया। हाँ, देखो कितना, कितनी तमो प्रधान स्थिति है इस समय उन आत्माओं की। चार चार पांच पांच शादियां कर रहे हैं वो लोग। किस चीज की? है ना, किस चीज की वो है ये, मतलब अति है ना, हम समझ सकते हैं। फिर वो किसी भी चीज को खाने के लिए मना नहीं करते, किस चीज की अति है ना। वो इतना ज्यादा हॉस्टिलिटी है, हिंसा आम बात है। तो ये किस चीज, हर चीज में अति पहुंच गई है। अब क्यामत के समय वो सब आत्माएं तौबा करेंगी, तौबा करेंगी अर्थात नहीं करेंगी ये काम, क्योंकि कर्म भोग उनको तौबा करने पर मजबूर करेगा। तो इस प्रकार से जो आत्माएं परमात्मा को याद करके नहीं बनती है पवित्र, वो फिर कर्मों की मार से, है ना। तो बदलना तो सबको है, सुधरना तो सबको है, चाहे सुधरो भगवान के प्यार से या अपने कर्मों की मार से। तो सुधरना तो सबको पड़ता है, सभी आत्माएं हैं, सबका मूल स्वरूप पवित्र ही है। तो इस प्रकार से आत्माएं सजाएं खाकर पावन बनती है जो कर्म योग नहीं करती। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है वह भी कर्मानुसार मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने अच्छा कर्म किया तो वो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा। वापिस तभी जा सकते हैं जब बाबा आए लेने के लिए। जब तक बाबा लेने के लिए नहीं आए तब तक ऊपर नहीं जा सकते, फिर नीचे तो उतरना ही है। हाँ? जब तक परमात्मा रियुविनेट नहीं करता है इस धरती को अपने ज्ञान के साथ, तब तक किसी की भी, तब तक सबकी उतरती कला होती है। और हम सतयुग त्रेता युग की आत्माओं की चढ़ती कला होती है कब? जब हम भगवान के बनते। कला माना क्वालिटीज। आगे है कर्म भोग कर्मातीत स्थिति और पुरानी दुनिया के विनाश का संबंध। जब आत्मा पावन होती है तो उसके लिए दुनिया अर्थात प्रकृति भी पावन चाहिए, है ना। अभी कहते द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जी, द्वापर में कहाँ श्री कृष्ण का जन्म हो सकता है? इतनी महान आत्मा, भगवान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा श्री कृष्ण की होती है ना, राधा कृष्ण की पूजा होती है, फिर उनके ही रूप की लक्ष्मी नारायण के भी मंदिर बहुत बनते हैं। तो जो जिसकी पूरे विश्व में पूजा हो रही है वो आत्मा द्वापर में कहाँ आएगी, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा को धरती पर जन्म लेने के लिए पवित्र ही प्रकृति चाहिए। तो जब आत्मा पावन होती है तो उसके लिए दुनिया अर्थात प्रकृति भी पावन चाहिए।
जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका फर्नीचर होता है। घर भी तो उसका वैसा ही होगा ना, फर्नीचर भी वैसा रखे वो। जब आत्माएं कर्मातीत अर्थात पावन बन जाएंगी तो वे पति दुनिया में रह नहीं सकती फिर। उनके लिए दुनिया भी पावन चाहिए। जब दुनिया पावन बनेगी तो पति दुनिया का विनाश भी अवश्य होगा। इस प्रकार देखे तो कर्मातीत स्थिति ही विनाश का आधार है। बाबा कई बार बोलते हैं ना मुरली में कि कितने भक्त पुकार रहे हैं आपको मंदिरों में, क्या आपको उन पर तरस नहीं आता है ना? जब ब्राह्मणों को भी बाबा देखते हैं इंद्रियों के वश में हो रहे हैं तो बाबा बोलते हैं क्या वो जो तुम्हें पुकार रहे हैं मंदिरों में घंटे बजा बजा के, क्या उन पर तुम्हें तरस नहीं आता है ना? वो क्यों? क्योंकि हमारी पवित्रता से ही उनका भी उद्धार होना है। तो जब आत्मा दुनिया पावन बनेगी तो पति दुनिया का विनाश भी अवश्य होगा। इस प्रकार देखें तो कर्मातीत स्थिति ही विनाश का आधार है। जो आत्माएं कर्म योग के सफल अभ्यास से विनाश के पहले कर्मातीत बनेंगी वे ही पावन दुनिया में पहले जाएंगे। विनाश से पहले कर्मातीत। अब हमें देखना है हमें बनना है कि नहीं बनना। विनाश से पहले कर्मातीत बनेगी। कर्मातीत माना वही फरिश्ता स्थिति। फर्श पर किसी भी चीज से किससे कुछ नाता नहीं है। धरती जो है ना तीनों लोगों का क्या है, फर्श है ना। तो यहाँ पर किसी भी आत्मा किसी भी वस्तु वह किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार जो आत्माएं जब इस प्रकार देखे तो कर्मातीत स्थिति के कारण ही विनाश होता है। जो आत्माएं कर्म योग के सफल अभ्यास से विनाश से पहले कर्मातीत बनेंगी वे ही पावन दुनिया में पहले जाएंगी। और जो विनाश के आधार पर पावन बनेंगी अर्थात अंत समय सजाएं खाकर कर्म भोग का खाता पूरा करके कर्मातीत बनेंगी वे अंत में जन्म लेंगी। इसलिए बाबा ने दो कैटेगरीज रखी है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों को क्या दिया जाता है, धनुषवान। मतलब क्या हुआ, युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, युद्ध करते करते सीखा। और जो भगवान की याद से विनाश से पहले ही कर्मातीत हो गई वो सूर्यवंशी। माना वो पहले आती है सतयुग में। और जो नहीं जीत पाती अपने विकारों को वो कब आती है, अंत में। ज्ञान, अगर ज्ञान की धारणा हो तो नशा सदा रहेगा, चढ़ा रहेगा। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, ये है बड़ी कमाल। हाँ, ये भी अंत में होगा। पिछाड़ी में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। क्यों क्यों पा लेते हैं? क्योंकि किसी भी संबंध से रस मिलना बंद हो जाता है। कोई रस नहीं मिलता दुनिया में। तो वो कर्मातीत अवस्था अंत में आ जाती है सबकी, लेकिन उनको फिर पद अच्छा नहीं मिलता सत्युग में। वो दुनिया में रहते ही कर्मातीत नहीं हुए ना, विनाश के कारण हुए। तो कर्मातीत अवस्था को वास्तव में अंत में सभी पा लेते हैं। बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है जिससे हम कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत हो जाएंगे। बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है जिससे हम कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत हो जाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। जब बाबा साक्षी हो जाएगा फिर कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अफसोस करेंगे फिर भी सजा तो खानी ही पड़ेगी। गलतियां जो की हैं उसकी सजा तो खानी पड़ेगी। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्वात्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो। सर्व तड़पती हुई और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। बाबा बोलते हैं ना कि आपके कारण रुका हुआ विनाश, आप कर्मातीत अवस्था को नहीं पा रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये स्मृति समय की समीपता पर मान तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। ड्रामा में मजा नहीं रहा अब। घर घर में महाभारत है, हर आत्मा दुखी है, तो उनको मुक्त करने की जिम्मेवारी किसकी है, हमारी, है ना?
इसलिए हमें अब किसी भी चीज में अब मैक्सिमम चीजें क्या करनी है, हमें समेटनी है। अब हमें ज्यादा बड़े बड़े प्लान्स नहीं बनाने। अब हमें यथाशक्ति स्थूल जितनी भी प्राप्तियां हमारी है उन्हीं को संजोते हुए, घर परिवार के जिम्मेवार निभाते हुए, अधिक से अधिक परमात्मा की याद में रहना। ठीक है। और जितना हम मनन चिंतन कर रहे हैं, मेरा अनुभव कहता है ये चीज हमें बहुत साक्षी बनाती है। ये अपने आप हमें, जिसको कहते हैं ना, आत्मबल बढ़ता। हाँ, आज ऑफिस का अनुभव था एक, मना, आज मैं ओवरऑल इंचार्ज थी पूरी इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि आज प्रिंसिपल मैम कहीं पर गई थी तो सेकंड इंचार्ज मैं थी। तो आज पूरे इंस्टीट्यूशन को देखना था, मुझे पहले भी इस तरह की जिम्मेवारी मिलती थी कई बार प्रिंसिपल की एब्सेंस में, तब मुझे हैवी लगता था ये काम। लेकिन आज इतना सहज रहा, मुझे पता ही नहीं चला। वहां से मैंने रियलाइज किया कि ज्ञान को तभी अमृत कहा जाता है, मुरली। हाँ, ये ज्ञान जितना सुनते जाते हैं शुद्धता बढ़, अभी हम सुनते जा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, इससे भी ये बल बढ़ता जा रहा है। जैसे हम, कई लोग कहते हैं ना, हम तो टीवी ऐसे ही देखते हैं, हम कोई इसकी स्टोरी में लिप्त नहीं होते, हम तो न्यूज बस ऐसे ही देखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। ऐसा नहीं होता है। जो चीज आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो जाने अनजाने आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, और एक ना एक दिन आपके संकल्पों का हिस्सा बनेगी, अवश्य ही बनेगी। है ना। जैसे हम लोग कुछ भी खाएं, हम कहें हमने तो ऐसे ही खाया, नहीं, वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। वैसे भी है, आप आंखों से जो देख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, वो आपके मन के स्वास्थ्य को प्रभावित करता ही है। यदि आज आपको उसका प्रभाव नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये कि आपका अभी अंदर पॉजिटिविटी अधिक है, आत्मबल अधिक है। लेकिन जितना उसका इंटेक बढ़ाते जाएंगे, वो एक जंक फूड की तरह आपको बीमार करेगा ही। वो अंदर गया। इसी प्रकार यदि हम ज्ञान का मनन चिंतन अधिक करते हैं, मुरली चिंतन अधिक करते हैं, ज्ञान युक्त संकल्पों को बार बार सुनते जाते हैं, भले मेरा चिंतन ना चल रहा अभी, लेकिन मैं सुनते जाती हूँ उसको, इसका मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग शुरू होगी, और वो समय पर याद आएगी। आज मैंने देखा अपनी स्थिति बहुत हल्की थी। हालांकि गवर्नमेंट ने गेजेटेड ऑफिसर्स का ट्रांसफर का ऑर्डर निकाला, मेरी ट्रांसफर कहीं दूर होगी, काफी दूर, लेकिन मैं बहुत सहज थी, जबकि बाकी लोग बहुत चिंतित थे। तो मैंने यथाशक्ति जो कदम उठाने थे, रिप्रेजेंटेशन देनी थी, वो मैंने दे दी, बाबा पर छोड़ा। बाबा ठीक है, जहां पर ऊर्जा दी है वहां पर जाना पड़ेगा। अगर ऊर्जा नहीं दी है, किसी ने मेरे साथ अन्याय किया, तो वो अन्याय कर नहीं सकता, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। और कल पहले यदि मुझे कहीं पर किसी का हिसाब किताब देने जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ये संकल्प मैंने पकड़ करके रखा था, और मैं बहुत सहज थी। जबकि बहुत सारे लोग जो मेरे से नियर बाय भी लगे हुए हैं, उनकी ट्रांसफर्स हुई हैं, बहुत चिंतित थे, कहते रात भर नींद नहीं आई। तो हम देख सकते हैं कि दुनिया में कितनी अशांति और निराशा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी नहीं खा रहे। बाबा ने कहा आप विनाश में भी मौज में रहोगे। क्यों? क्योंकि हमें संजीवनी बूटी बाबा रोज खिलाते। अब हम कितना खाते हैं, कितना पचाते हैं, ये हम पर निर्भर है। बाबा का कोई कसूर नहीं। ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसा संकल्प विमर्श होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए, और अब घर चलो। ये स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेजी होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्माती, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाए। है ना। काम किया, कोई संकल्प नहीं, अब फल ऑटोमेटिकली मिलता है उसका, कोई संकल्प नहीं। इसको ही क्या कहेंगे हम? कर्मातीत बन जाएंगे धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए। स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर समझ जाएंगे कि आग जरूर लगेगी। पूरी दुनिया समझ जाएगी। अब अभी भी समझना शुरू होगी है।
कि अभी यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो बचेगा नहीं विश्व। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कब की बात कह रहे बाबा? रिवाइज कोर्स है 29/6/2005 का, 2005 की बात। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे। अगर कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर मैं आत्मा इस पतित शरीर में थोड़े ना रहूंगी, फिर है ना, मैं शरीर छोड़ दूंगी। बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में। इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए वे पूरे पावन हो गए, नहीं। जो शुरू में आए सारे पूरे पावन हो गए, नहीं। अगर पावन हो जाए तो शरीर छोड़ देंगे। तो ऐसे नहीं कि जो शुरू में आए हैं वे पूरे पावन हो गए। पावन कब होंगे? जब लड़ाई लगेगी। जब निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तुम इम्तिहान में नंबरवार पास हो जाएंगे। अभी भी उतर रही है आत्मा परम धाम से, तो जब आत्माएं पूरी आ जाएंगी तब तुम इम्तिहान में नंबरवार पार हो जाएंगे। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ज्ञान सागर बाप के सिवाय ज्ञान चिता पर कोई बिठा ना सके। गुरु गोसाई संत महात्मा किसी को ये ज्ञान नहीं, केवल परमात्मा ही हमें ज्ञान चिता पर बिठा सकते हैं। चिता क्यों कहा? इससे मेरे पिछले पाप कर्मों का खाता, पिछले दुख दर्द सब मिटते जाते हैं, सब जल जाते हैं, इसलिए कहा ज्ञान चिता। आत्मा पवित्र हो जाती है, मुक्त हो जाती है। वर्तमान समय अंतिम समय है। आत्मा को सारा हिसाब किताब चुकतू होना ही है, इसलिए कर्म भोग का आना अवश्य संभावी है। कोई भी उससे बच नहीं सकता। अंतिम समय है ना, सबने हाँ वातावरण के अनुसार बहुत विकर्म किए हैं, उससे बच नहीं सकता। परंतु उस कर्म भोग पर कर्म योग से विजय पाई जा सकती। जो भी कर्म योग कर्म भोग आया है उससे, उस पर कर्म योग से विजय पाई जा सकती है। कैसे पाई? ये ज्ञान परमात्मा ने दिया। मन बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ो, बाबा से ऊर्जा लो। हाँ, हम पीछे पढ़ा ना योग के प्रयोग। हाँ, वो भगवान की ऊर्जा को उस पर्टिकुलर अंग पर अगर एकाग्र करेंगे तो कर्म भोग मिटता जाए। जो अपने आत्मिक स्वरूप को यथार्थ रीति जानकर देह से न्यारे अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास करेगा, वह कर्म भोग होते भी वेदना से मुक्त रहे। क्योंकि तब उसको शरीर से लगाव मिट जाता है, वो साक्षी हो जाता है। और जितना साक्षी होता है ना उतना ही हीलिंग ज्यादा होती है। हम जितना कहते हैं हाय मुझे यहाँ दर्द है, अरे मुझे यहाँ, तो उससे और वेदना बढ़ती है, रोग भी बढ़ती है। समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई देता है, समय के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। समीप का लक्षण क्या होता है? आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि शरीर अलग है, हम इसको धारण करके चला रहे हैं, इतनी डिटैच्ड अवस्था हो जाएगी। करें जरा अभ्यास अभी, देखिए। देखिए अपने आप को, अपने सामने देखिए अपनी डेड बॉडी। बुरा नहीं लगना चाहिए सुनकर। अपने सामने देखिए अपना मृत शरीर पड़ा हुआ और आप बाहर। अपने मृत शरीर के पास देखिए आपके सगे संबंधी को क्रंदन करते हो, क्या आपका मन पसीजता है वो देख के सीन? ये अभ्यास थोड़े कड़े जरूर लगते हैं, लेकिन ये अभ्यास हमें होने चाहिए। अगर हम मृत्यु को साक्षी होकर के देख सकते हैं, माना, क्योंकि मृत्यु से बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं। जीवन ही समाप्त हो जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं है, जिसके लिए इतनी तृष्णा, इतनी मारा मारी, इतनी दौड़ भाग, वही खत्म हो गया तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं। इसलिए मृत्यु से सभी डरते हैं दुनिया में, कोई भी शरीर छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक योगी इस चीज को साक्षी होकर के देखता है। क्यों? उसको ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा पुनर्जन्म होगा, मुझे फिर से जन्म मिलेगा। कैसे मिलेगा? लेकिन मेरे कर्मानुसार, जो कर्म मैंने किए होंगे उस अनुसार ही मुझे जन्म मिलेगा।
है ना। तो इसका अभ्यास आप जरूर करना चाहिए, जरूर इसका अभ्यास करें। और इसके अभ्यास में सबसे ज्यादा मदद क्या करती है हमें, भगवान की याद। जितना जितना हम परमात्मा, देखो जिसको हम याद करते हैं ना उसके गुण और लक्षण हम में आना शुरू हो जाते हैं। जितना जितना हम बीज रूप परमात्मा को याद करते हैं, मैं बाप दादा की बात नहीं कर रही, बीज रूप स्थिति का हम अभ्यास करते हैं, हम में ये सारे लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, न्यारा और प्यारा रहना। मैंने इसका बहुत भरसक अभ्यास किया था जब मुझे बाबा पहली बार जब अनुभव हुआ, बहुत भरसक। और फिर मैं अपने युगल की मृत्यु पर साक्षी हो गई थी। डॉक्टर्स बोलते थे इसको रुलाइए क्योंकि इसको शौक लगा है, जबकि मुझे शौक नहीं था। मुझे इतनी ज्ञान की गहराई समझ आ चुकी थी उस समय, मुझे रोना नहीं आता था। तो ये अवस्था कर्मातीत स्थिति हुई कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम प्रभावित नहीं हो रहे, हम भगवान को याद करके ये सारे गुण स्वयं में धारण कर सकते हो। इससे हम रुष्ट नहीं होते दुनिया से, उल्टा ज्यादा मदद करते हैं। इसी अभ्यास के कारण ही मैं अपने जीवन को, अपने छोटे छोटे बच्चों को संभाल सकी। यदि मुझे ये ज्ञान और इस योग का अभ्यास नहीं होता तो शायद मैंने भी रीमैरिज की होती, दुनिया की तरह चली होती, कुछ और गलत काम करनी होती। लेकिन क्योंकि वो अभ्यास ईश्वर ने करवा दिया था, इसलिए उस बड़े दौर को बहुत साक्षी। हालांकि इस पर लोगों ने बहुत टिप्पणियां कसी, गलत गलत भी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। दया आती है उन आत्माओं पर, क्योंकि उनको ज्ञान है नहीं, तभी तो आज उनका जीवन, हम देखो सुखी हैं। हम बहुत सुखी हैं क्योंकि हमें सुख की चाबी पता है। हम खुश रहना जानते हैं, उन आत्माओं को पता नहीं खुश कैसे रहा जाए। सब कुछ है उनके जीवन में, सब कुछ, खुश रहने के लिए सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं, क्योंकि खुशी आंतरिक है, बाहरी चीजों से नहीं मिलती खुशी, है ना। तो बाहरी संपन्नता होते हुए भी यदि मन दुखी है, इसका मतलब कि आत्मा बहुत कमजोर है, बहुत अज्ञान में डूबी हुई। तो बाबा ने कहा ऐसा समझना है कि जैसे ये शरीर अलग है और हम इसको धारण करके चला रहे हैं, इतना अभ्यास होना चाहिए। तो उसके लिए जो अभ्यास आज करें ना थोड़ी देर के लिए, उसमें कुछ आत्मा विचलित ना हो, इसलिए मैंने ज्यादा देर तो नहीं करवाया, लेकिन उसको करना चाहिए, अभ्यास को देखना चाहिए हमारी मनोस्थिति कैसी होती है उसमें। ठीक है, अभी हम बैठेंगे 2 मिनट के लिए, देखेंगे अपने आप को। भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ मैं चैतन्य सितारा। ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये इंद्रिया मेरी कर्मचारी। मुझ आत्मा का पहला कर्म है सोचना। मैं आत्मा जो सोचती हूँ, उस सोच का प्रभाव मेरे न्यूरॉन्स पर पड़ता है। न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और वो शरीर की कोशिकाओं को मैसेज देते हैं। फिर शरीर की ग्रंथियां रसायन उत्पन्न करती हैं, अच्छे रसायन या बुरे रसायन, ये मेरे संकल्पों पर आधारित है। स्वास्थ्य की रोगी काया, स्वस्थ काया या रोगी काया, ये मेरे मन पर आधारित है, मेरे विचारों पर आधारित। मैं आत्मा सदा शुद्ध सोचने वाली, हर बात को समेट कर मूल स्थिति में स्थित होने वाली। दुनिया का सारा विस्तार मुझ आत्मा की आकर के, मुझ आत्मा की स्मृति में आकर के समाप्त हो जाता है। हर काम करते याद रखती हूँ मैं आत्मा हूँ, मेरे परमपिता परमात्मा, और मुझे अब घर वापस जाना है।
मुझे किसी इंद्रिय सुख में फंसना नहीं है। मुझे न्यारा और प्यारा रहना है। जिन आत्माओं ने मेरे साथ बुरा किया, उन आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना देनी है। हे ईश्वर, इनका भी भला हो, इनको भी ज्ञान मिले, ये भी तेरी ओर आ जाए, इनका भी कल्याण हो। अब मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ परम धाम में। देखिए स्वयं को सुनहरे लाल गगन में, गहन शांति चारों ओर, और बीच में चमक रहे हैं मेरे शिव बाबा। चले बाबा के समीप और बैठ जाए परम पिता परमात्मा की किरणों में। लेते चले बाबा का प्रकाश स्वयं पर। भरते चले खुद को ईश्वर की पवित्रता से। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा में, मेरे शरीर में और मुझसे बाहर 5 तत्वों में समाता जा रहा है। लेते चले प्रभु का प्रकाश और बांटते चले। प्रकृति के 5 तत्वों को देते चले, आत्माओं को देते चले। धन्यवाद करें बाबा का। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इतने सुंदर ज्ञान से मुझ मूर्छित आत्मा में पुनः जान भर गई बाबा। ये संजीवनी बूटी मुझे फिर से जागृत कर रही है। अज्ञान निद्रा से जगा रही है। मेरा पुण्य का खाता बढ़ा रही है। इस जीवन को और आने वाले कई जन्मों को सुंदर बना रही है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।